हाय दोस्तों, मैं आर के प्रियदर्शी, आपका अपना इस यूट्यूब चैनल ऑनलाइन वाईफाई स्टडी पॉइंट में सहृदय स्वागत है। आज हम आप लोग बीच कैसे कर रहे हैं, कहता है कि टेंस के अंतर्गत कैसे करते हैं कि जो मेरा पास्ट टेंस है, पास्ट टेंस के अंतर्गत मैंने क्या किया है कि सिंपल पे पास्ट टेंस ख़त्म कर चुके हैं, पढ़ा चुके हैं। अब देखिए, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में जानेंगे। देखिए, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस जो मेरा क्या होता है, छठा टेंस है। कैसे होता है, देखिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। देखिए, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहने का मतलब मेरा होगा क्या चीज़, मंत्र अपूर्ण। देखिए, अपूर्ण भूतकाल, यही है। कहता है कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को अपूर्ण भूतकाल के नाम से जाना जाता है। देखिए, अपूर्ण कहने का मतलब हो गया कि कोई भी काम पूर्ण न हो, ठीक है। तो देखिए, इसका जो होता है, पहले इसको क्या होता है के बारे में जानते हैं कि एनी एक्शन दैट वाज गोइंग ऑन इन द पास्ट। देखिए, कहने का मतलब हो गया कि एनी एक्शन दैट वाज गोइंग ऑन इन द क्या चीज, पास्ट। मतलब कैसे हो गया कि कहने का मतलब हो गया कि जब कोई काम भूतकाल में क्या चीज़ हो, जारी रहे। मतलब कहता है कि कोई भी काम क्या चीज़ हो कि भूतकाल में जारी रहे, उसे हम कहते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, मतलब अपूर्ण भूतकाल। समझने में कोई दिक्कत नहीं, एक बार और समझ लीजिए। देखिए, कहता है कि एनी एक्शन दैट वाज गोइंग ऑन इन द पास्ट। मतलब कहने का मतलब हो गया कि जब कोई काम भूतकाल में जारी रहे, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहलाता है। समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलिए देखिए, इसके बारे में पहले क्या कहते हैं, आप जान लेते हैं थोड़ा पहचान कि इसका आइडेंटिटी क्या है, पहचान क्या है। तो इसका पहचान है कि जो इसमें का जो हिंदी वाक्य होगा, हिंदी वाक्य के अंत में क्या चीज रहेगा, रहा था, रही थी, रहे थे इत्यादि लगा रहता है। लगा इत्यादि, कहता है ये लगा रहता है, रहा था, रही थी, रहे थे इत्यादि लगा रहता है, ठीक है। तो आपको समझ आ गया कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस किसे कहते हैं, उसकी पहचान क्या होता है, तो समझ में आ गया। देखिए, अब हम इसके बारे में क्या करते हैं कि अफर्मेटिव यानी कि पॉजिटिव स्ट्रक्चर बनाना जानते हैं, ठीक है। देखिए, कहता है कि अफर्मेटिव क्या चीज होता है, स्ट्रक्चर। देखिए, अफर्मेटिव स्ट्रक्चर कहने का मतलब मेरा हो गया क्या चीज, सकारात्मक बनावट। तो सकारात्मक बनावट इसका क्या होता है, तो इसको पहले से जानने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि इसको स्ट्रक्चर के बारे में बेहद तरीका से जानना जरूरी होता है। कहने का मतलब है कि कोई भी स्ट्रक्चर होता है, उसे पढ़ने से पहले हमें क्या करना चाहिए कि उसका एक ट्रिक होता है, उसका एक सूत्र होता है, उसका एक फार्मूला होता है। उस फार्मूला को अगर हम जान लेते हैं तो कितनों बड़ा से बड़ा सवाल हो, चाहे कितनों बड़ा से बड़ा वाक्य हो, उसको आसानी से हम क्या कर लेते हैं, हल कर लेते हैं, बना लेते हैं, कहीं से मुझे कोई दिक्कत नहीं होता। तो आपको बस मैं वही कॉन्सेप्ट आपको अभी बताने जा रहा हूँ, जस्ट 1 मिनट पहले। देखिए, कुछ सेकंड में। देखिए, स्ट्रक्चर क्या होता है इसका कि सब्जेक्ट प्लस में होता है वाज या वर प्लस बिफोर, अब प्लस में मेरा होगा क्या चीज, ऑब्जेक्ट। मतलब यही होता है कि सब्जेक्ट प्लस वाज या वर प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट, यही मेरा होता है। इसे क्या चीज, अफर्मेटिव स्ट्रक्चर। ये जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर के आधार पर अब पास्ट कहता है कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का कितनों बड़ा से बड़ा वाक्य है, अगर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत है तो आप आसानी से सूत्र बना सकते हैं, ठीक है। इतना डालने के बाद अगर इसके अलावा भी कोई वर्ड है तो उसको आसानी से इधर आप लिख सकते हैं, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कंट्री कहता है कि इसका जो स्ट्रक्चर, ये तो आपको बढ़िया से डिटेल में समझ में आ गया होगा। चलिए, स्ट्रक्चर समझ में आ गया है, तो अब रह गई बात कि यहाँ पर वाज या वर है, एक साइड वाज एक साइड वर है। तो रह गई बात कि आप लोग कन्फ्यूजन होते होइएगा कि सर कि वाज का प्रयोग कहाँ पर कीजिएगा और वर का प्रयोग कहाँ पर कीजिएगा। देखिए, वाज का प्रयोग कहाँ होगा और वर का प्रयोग कहाँ होगा, अभी हम बताते हैं। देखिए, कहने का मतलब हो गया कि अगर सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो उसके साथ हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, वाज का प्रयोग करेंगे।
मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट के बाद क्या चीज करेंगे, वाज का प्रयोग करेंगे, जो मेरा हेल्पिंग वर्ब है। जो वाज और वर्ब है मेरा क्या चीज है, हेल्पिंग वर्ब होता है। तो क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम किसका प्रयोग करेंगे, वाज का प्रयोग करेंगे। कहीं से कोई दिक्कत नहीं है कि सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा तो वाज का प्रयोग करेंगे। आप कहेंगे सिंगुलर सब्जेक्ट होता क्या, देखिए सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होता है, मेरा ही हो गया, सी हो गया, इट हो गया, और क्या होता है प्रोपर नाउन। मतलब कहने का मतलब हो गया कि प्रॉपर नाउन। अगर ये सब आए तो आप क्या कर सकते हैं कि प्रॉपर नाउन, और इसके अलावा एक मेरा होता है क्या चीज, इसमें लिख देते हैं आई। मतलब अगर इतना आए तो इस समय हम किसका प्रयोग करेंगे, वाज का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, वाज का। तो कहीं से कोई दिक्कत नहीं हो गया। अब रह गई बात वर्ब का प्रयोग। देखिए तो कहता है कि प्लुरल, देखिए प्लुरल सब्जेक्ट के साथ आपको क्या किया जाएगा कि वर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है। वर, देखिए आप कहते रहिएगा कि इसको तो सर वेयर पढ़ा जाता है, लेकिन नहीं, ग्रामेटिकल ढंग से इससे वर पढ़ा जाता है। जो वेयर हम लोग पढ़ते थे, जानते थे, उससे अब वेयर नहीं पढ़ के हम लोग ग्रामेटिकली ढंग से इसमें क्या किया, करेक्शन करके इसका उच्चारण वर किया गया है। तो वह हम इसे कहते हैं कि प्लुरल सब्जेक्ट के साथ वर का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए प्लुरल सब्जेक्ट होता क्या है, देखिए प्लुरल सब्जेक्ट में क्या होता है, बी होता है, यू होता है, दे होता है, और प्लुरल नाउन होता है। ठीक है, तो यही अगर ये सब आए तो इस सब में आप क्या कर सकते हैं कि समझ में आ गया होगा कि हेल्पिंग वर्ब वाज या वर्ड दिया हुआ तो किसके साथ किसका प्रयोग करना है, कहाँ किसका प्रयोग करना है, कहीं से कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए अभी हम आप लोग क्या करते हैं कि इधर हम एक एग्जाम्पल बताते हैं, समझिए एग्जाम्पल। देखिए एग्जाम्पल में देखिए क्या मैं लिख रहा हूँ कि आई वाज रीडिंग। देखिए क्या हो गया कि आई वाज रीडिंग, मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ। आई वाज रीडिंग, मैं पढ़ रहा हूँ। ठीक है, तो ये हो गया कि आई वाज रीडिंग मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ। इसी प्रकार देखिए क्या हो जाएगा कि यू वर प्लेइंग फुटबॉल। देखिए क्या होता है कि यू वेर प्लेइंग फुटबॉल। तो देखिए ये भी आपका हो गया कि कहता है कि आप कहता है कि फुटबॉल खेल रहे थे। तो ये समझ में आया कि यू वर प्लेइंग फुटबॉल, कि आप लोग फुटबॉल खेल रहे थे। आई वाज रीडिंग, मैं पढ़ रहा था। देखिए इस प्रकार क्या होता है कि अफर्मेटिव स्ट्रक्चर के अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं, वाक्य को बनाते हैं, कन्वर्ट करते हैं। तो आपको इतना जो हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत उसका परिभाषा बताए हैं, पहचान बताए हैं, अफर्मेटिव स्ट्रक्चर बताया है, और उसमें जो मेरा वाज और वर्ड था उसके बारे में बताया है। तो आपको इतना समझने में तो कहीं से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये कहता है कि मैं जीरो लेवल से पढ़ा रहा हूँ, जीरो लेवल से हम आप लोगों के बीच कैसे सोच रहे हैं कि अगर टेंस का जीरो लेवल से कंप्लीट रहेगा तो कहता है कि हाई लेवल में अगर हम ले जाएंगे तो कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। इसलिए मैं जीरो लेवल से हाई लेवल तक का भी क्या करूँगा, क्लास आपको करवाऊँगा। आप कहता है कि धैर्य रखिए, पेशेंस रखिए, पेशेंस से आप क्या कीजिए, पढ़ाई कीजिए, आप इसको देखिए आप कैसे टेंस के हीरो बनते हैं। यहाँ से मैं आपको जीरो से हीरो टेंस का बना दूंगा। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। चलिए अफर्मेटिव स्ट्रक्चर समझ में आ गया है तो हम इसे रिमूव कर लेते हैं और नेगेटिव स्ट्रक्चर की ओर क्या करते हैं, प्रस्थान करते हैं। देखिए अब हम लोग क्या करते हैं कि निगेटिव स्ट्रक्चर देते हैं। अफर्मेटिव इसके बारे में जान गए हैं, अब निगेटिव स्ट्रक्चर। देखिए निगेटिव स्ट्रक्चर मतलब कहता है कि नकारात्मक बनावट। तो देखिए निगेटिव स्ट्रक्चर इसका क्या होता है, पहले ये जान लेते हैं। तो देखिए सब्जेक्ट प्लस में होता है वाज या वर्ड, इसके बाद हम लगाते हैं नॉट, प्लस में भी फॉर, अब प्लस में मेरा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। ये हो गया, यही होता है क्या चीज, इसका निगेटिव स्ट्रक्चर होता है। क्या चीज कि सब्जेक्ट प्लस वाज या वर्ड प्लस नॉट प्लस भी फॉर प्लस में क्या चीज, ऑब्जेक्ट। तो आपको निगेटिव स्ट्रक्चर भी कहीं से स्ट्रक्चर का समझ आएगा। आप इस पर कहता है, आपको कहता है कि वाक्य के अंतर्गत क्या करते हैं कि कुछ एग्जाम्पल बताते ताकि आपको बेहतर क्या समझे। देखिए एग्जाम्पल में देखिए क्या होता है। एग्जाम्पल में देखिए मैं लिख रहा हूँ कि सोहन वाज नॉट ईटिंग ए
मैंगो। देखिए क्या कह रहा है कि सोहन वाज नॉट ईटिंग ए मैंगो, मतलब कहने का मतलब हो गया कि सोहन आम नहीं खा रहा था। सोहन क्या चीज कर रहा था कि सोहन आम नहीं खा रहा, तो वही कहता है कि सोहन वाज नॉट ईटिंग अ मैंगो। इस बार देखिए क्या चीज होता है कि देखिए ये भी होता है कि द वर्ड नॉट कहता है ट्विटरिंग, क्या हो गया, कहता है कि द वर्ड्स वेयर नॉट क्या हो गया ट्विटरिंग, ये डबल टी है, ये वाला जो है ना डबल टी, ठीक है। वही हो गया कि द वर्ड्स वेयर नॉट ट्विटरिंग, मतलब कहने का मतलब हो गया कि चिड़िया नहीं क्या कर रहा था, चहचहा रही थी, मतलब चिड़िया नहीं चहचहा रही थी, ठीक है। तो इस प्रकार हम लोग कहता है निगेटिव स्ट्रक्चर आता है, ठीक है। अब देखिए हम अगला देख लेते क्या चाहिए, इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर। इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर देखिए, इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर देखते हैं। देखिए तो इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर में क्या होता है कि जो यहाँ पर वाज या वर जो हेल्पिंग वर्ब रहता है उसको हम सब्जेक्ट से बाहर निकाल देते हैं। कैसे निकाल देते हैं, सब्जेक्ट से बाहर। तो इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा वाज या वर्ड प्लस क्या चीज सब्जेक्ट, प्लस में जाएगा V4 और प्लस में मेरा हो जाएगा क्या चीज ऑब्जेक्ट। यही होता है क्या चीज जो है इसका इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर होता है, इस वाज या वर्ड प्लस सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। यह मेरा हो गया क्या चीज इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर। अब इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर हो गया तो स्ट्रक्चर तो मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब इस पर हम क्या कहते हैं कि ट्रांसलेट कैसे करेंगे, कैसे बनाते हैं, उसके बारे में जानना जरूरी है। देखिए तो उसके बारे में भी आपको हम क्या करते हैं बताते हैं। देखिए तो ऊपर देखिए क्या था कि एग्जाम्पल इस पर हम बताते हैं। देखिए मैं ये भी लिख सकता हूँ कि मोहन, अच्छा वाज ये देखिए कहता है कि वाज मोहन प्लेइंग फुटबॉल। देखिए मैंने क्या लिखा कि वाज मोहन प्लेइंग फुटबॉल, मतलब कहने का मतलब हो गया कि क्या मोहन फुटबॉल खेल रहा था। कहने का मतलब हो गया कि वाज मोहन प्लेइंग फुटबॉल, मतलब क्या हो गया कि क्या मोहन फुटबॉल खेल रहा था। इस बार देखिए ये भी कर सकते हैं कि वेयर यू कहता है रीडिंग अ बुक, क्या कह रहा है वेयर कहता है कि वर यू रीडिंग अ बुक, मतलब कहने का मतलब तो होता है कि क्या आप किताब पढ़ रहे थे, क्या आप किताब पढ़ रहे थे। तो इस प्रकार हम लोग क्या करते हैं इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर के अंतर्गत वाक्य को क्या करते हैं बनाते हैं, इसको समझते हैं। देखिए तो इस समय सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेरा रहता है क्या चीज़ स्ट्रक्चर, जो मेरा निगेटिव स्ट्रक्चर है इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर है, ये हम लोगों को ध्यान रखना क्या चीज़ है बेहद ज़रूरी है। उसके आधार पर क्या आता है कि एक दो एग्जाम्पल समझ लीजिए, ताकि अगर कहीं से भी कोई वाक्य पूछे, कोई इंग्लिश के हिंदी के अंतर्गत आए तो उसको हम पहले क्या चीज़ करेंगे, पहले ये जज कर लेंगे कि वह कौन टेंस से लिया गया, और उस टेंस का अगर मुझे स्ट्रक्चर याद रहेगा तो हम आसानी से उस वाक्य को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको कहीं से ही दोनों में समझने में कोई दिक्कत तो नहीं रहा होगा। चलिए हम आगे अब देखते हैं। पहले से हम क्या कर लेते हैं रिमूव कर देते हैं, ठीक। देखिए अब हम क्या देखते हैं इंट्रोगेटिव निगेटिव, इंटेरोगेटिव प्लस निगेटिव स्ट्रक्चर, मतलब कहने का मतलब हो गया इंटेरोगेटिव प्लस निगेटिव स्ट्रक्चर क्या होता है। देखिए इंटेरोगेटिव प्लस निगेटिव स्ट्रक्चर क्या होता है, तो वाज या वर्ड प्लस में मेरा क्या चीज़ सब्जेक्ट प्लस में आ जाता है इसका क्या चीज़ नॉट प्लस V4 अब प्लस में मेरा क्या हो गया ऑब्जेक्ट। तो यह मेरा हो गया क्या चीज़ इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव स्ट्रक्चर। तो देखिए ये जो हो गया तो ये मेरा क्या होता है स्ट्रक्चर हो गया। अब स्ट्रक्चर के अंतर्गत क्या करते हैं कि एग्जाम्पल समझते ताकि हमको समझ में आ जाए बेहतर तरीके से। तो एग्जाम्पल देखिए मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिखने जा रहा हूँ, क्या चीज़ कि वाज
ही नॉट टीचिंग, कहता है वाज ही नॉट टीचिंग। ठीक है, देखिए इसका मतलब क्या चीज हो गया कि क्या वह नहीं पढ़ा रहा था, क्या वह नहीं पढ़ा रहा था। ठीक है, तो इस प्रकार का वाक्य होता है। देखिए अगर इसी में आपको दे दे क्या चीज कि वर वी नॉट गोइंग टू पटना, क्या हो गया कि वर वी नॉट गोइंग टू पटना, कहता है कि क्या हम लोग पटना नहीं जा रहे थे। तो इस प्रकार का वाक्य होता है इंट्रोगेटिव निगेटिव स्ट्रक्चर में। तो इंट्रोगेटिव निगेटिव स्ट्रक्चर भी आपको कैसे हो गया, समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या चीज़ लेते हैं कि डब्ल्यू एच एक इंट्रोगेटिव होता है, डब्ल्यू एच इंट्रोगेटिव। तो उसके बारे में देखिए डब्ल्यू एच इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर क्या होता है। देखिए तो डब्ल्यू एच इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर के बारे में पहले मैं क्या चीज कर रहा हूँ कि थोड़ा इसके स्ट्रक्चर के बारे में जान लेते हैं कि डब्ल्यू एच इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर होता क्या है। देखिए तो डब्ल्यू एच इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर में होता है डब्ल्यू एच वर्ड प्लस में आता है क्या चीज वाज या वर, प्लस में क्या आता है सब्जेक्ट, उसके बाद भी फोर और प्लस में आ गया मेरा क्या चीज ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो यही होता है कि डब्ल्यू एच वर्ड प्लस वाज या वर प्लस सब्जेक्ट प्लस भी फोर प्लस क्या हो गया ऑब्जेक्ट। देखिए तो ये वाला हो गया, ये मेरा क्या हो गया स्ट्रक्चर हो गया। अब देखिए स्ट्रक्चर तो हम लोग जान गए, तो स्ट्रक्चर जानना ही मेरे लिए क्या आता है कि बेहद जरूरी नहीं है, उस पर कुछ एग्जाम्पल भी जानना क्या जाता है जरूरी होता है। तो देखिए डब्ल्यू एच वर्ड प्लस वाज या वर प्लस सब्जेक्ट प्लस भी फोर प्लस ऑब्जेक्ट है। देखिए तो हम एग्जाम्पल जान लेते हैं क्या हो गया। देखिए वाई वाज, मैंने क्या लिखा कि वाई वाज सी टीचिंग। देखिए मैंने क्या लिख दिया कि वाई वाज सी टीचिंग, मतलब कहने का मतलब हो गया कि वह क्यों पढ़ा रही थी, वह क्यों पढ़ा रही थी, कि वाई वाज सी टीचिंग, वह क्यों पढ़ा रही थी, ये हो गया। इस प्रकार देखिए ये भी हो सकता है वेयर वर यू लिविंग। देखिए क्या हो गया कि वेयर वेयर यू लिविंग, मतलब आप कहाँ रह रहे थे, आप कहाँ रह रहे थे, ये हो गया। तो देखिए इस प्रकार का वाक्य आता है मेरे का डब्ल्यू एच इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर में। तो आप यहाँ पर क्या आता है कि आप कहाँ रह रहे थे, तो यहाँ पर तो हमको जगह का नाम बताना, मतलब कारण बताना है कि हम यहाँ पर रह रहे थे। लेकिन यही में इंट्रोगेटिव रहता है तो उसमें कारण नहीं यस नो में जवाब देना पड़ता है। ठीक है, तो ये भी आपको समझ में आ गया इंट्रोगेटिव निगेटिव और डब्ल्यू एच इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि डब्ल्यू एच इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव स्ट्रक्चर की ओर क्या करते हैं आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए अब हम क्या देखते हैं कि डब्ल्यू एच इंटेरोगेटिव प्लस डब्ल्यू एच इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव क्या चीज स्ट्रक्चर। देखिए क्या हो गया कि डब्ल्यू एच इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव स्ट्रक्चर। तो ये देखिए बताते हैं कि डब्ल्यू एच इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव स्ट्रक्चर क्या होता है कि डब्ल्यू एच वर्ड प्लस में मेरा आता है क्या चीज वाज या वर्ड, प्लस में आ गया मेरा क्या चीज सब्जेक्ट, उसके बाद आता है नॉट प्लस का चीज भी फोर और प्लस में आ गया क्या चीज ऑब्जेक्ट। तो यही होता है क्या चीज डब्ल्यू एच इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव, कि डब्ल्यू एच वर्ड प्लस वाज या वर्ड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस भी फोर और प्लस में आ गया क्या चीज ऑब्जेक्ट। तो समझ में आ गया कि इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। अब इस पर हम एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए एग्जाम्पल क्या होता है कि हम एक एग्जाम्पल लिख रहे हैं कि वाई व्हाट यू रीडिंग इंग्लिश। देखिए
मैंने क्या चीज लिखा कि वाई वर यू रीडिंग इंग्लिश, मतलब कहने का मतलब हो गया कि आप अंग्रेजी क्यों पढ़ रहे थे, आप अंग्रेजी क्यों पढ़ रहे थे। वही हो गया कि वाई वर यू रीडिंग इंग्लिश, आप अंग्रेजी क्यों पढ़ रहे थे। या निगेटिव है, सॉरी यहाँ पर लगा दिए यू नॉट। कहता है कि वाई वर यू नॉट रीडिंग इंग्लिश, मतलब कहने का मतलब हो गया कि आप अंग्रेजी क्यों नहीं पढ़ रहे थे, आप अंग्रेजी क्यों नहीं पढ़ रहे थे। ये हो गया। इसके अंतर्गत देखिए एक हम थोड़ा दूसरा भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्या चीज, हाउ वाज ही लिविंग, ही नॉट लिविंग। देखिए कहता है कि हाउ वाज ही नॉट लिविंग, मतलब कहने का मतलब हो गया कि वह कैसे नहीं रह रहा था, वह कैसे नहीं रह रहा था। कहने का मतलब हाउ वाज ही नॉट लिविंग, वह कैसे नहीं रह रहा था। तो इस प्रकार हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार का वाक्य WH इंटरोगेटिव में आता है। देखिए WH इंटरोगेटिव में और भी आता है। देखिए ऐसे लिखते हैं कि वेयर वी नॉट टीचिंग मैथ्स। कहता है कि वेयर वी नॉट टीचिंग मैथ, मतलब कहने का मतलब हो गया कि हम लोग कहाँ नहीं मैथ पढ़ा रहे थे। कहता है कि वेयर वी नॉट टीचिंग मैथ, मतलब कहने का मतलब हो गया कि हम लोग कहाँ नहीं मैथ पढ़ा रहे थे। तो इस प्रकार जो कहता है WH इंटरोगेटिव निगेटिव स्ट्रक्चर होता है। इसके अंतर्गत हम लोग जानते थे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेरे लिए क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है। तो देखिए आपको यहाँ से जो हम आज हम कहता है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस मतलब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस जो पढ़ाए हैं इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। इसके अंतर्गत मैंने हर एक प्रकार के क्या किया गया स्ट्रक्चर बता दिए हैं। तो कहता है कि अगर आपको ये वीडियो कैसी लगे, अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा। धन्यवाद।